बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम फ़ियाज़ ऑफिशियल। इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट शामिल करूंगा और साथ साथ आपके साथ ये बातें शेयर करूंगा कि आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अपनी तरफ से कुछ आजमूदा टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, प्रो टिप्स, जिन पर अमल करके अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आते तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सके, अपना पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। इसके अलावा आपको पता ही है, अगर आप चाहते हैं कि किताब को ओपन किए बगैर आप अपने पेपर्स पास कर लें, अच्छी तैयारी कर लें, तो आसिम फ़ियाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए हर वक्त मौजूद है। और अगर आपको स्लाइड्स वगैरह चाहिए, दीगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए होती है, तो जब आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी वो हेल्प कर देता हूँ। जहां तक चीज़ें मुझे पता है, जो मालूमात मेरे पास है या फिर जो मटेरियल मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट गुज़िश्ता 1-1.5 साल से प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है कि बहुत सारे तालिब इल्मों ने सिर्फ मेरे इस चैनल की मदद से, मेरे लेक्चर्स की मदद से, मेरी बनाई गई स्लाइड्स की मदद से अपने पेपर्स को पास किया है। और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है जब आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। इस वीडियो में बस आपके कमेंट्स शामिल करते हैं और सारा कुछ टिप्स देने की कोशिश करता हूँ आपको। तो चलिए कुछ कमेंट्स जो है हमारे पास वो पढ़ लेते हैं। डेफिनेटली सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़ पा सकता क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। बहरहाल जो भी कमेंट्स हमारे सामने आएंगे हम उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कमेंट जो हम पढ़ने लगे वो लिखा हुआ है समन सईद का। कहती है, वेल डन सर, मैं 2 डेज बुक से पढ़ती रही, कुछ समझ नहीं आया। एट लास्ट परेशानी में बुक बंद कर दी। इसके बाद आपका लेक्चर सुना। टू बी ऑनेस्ट, विद इन 3 आवर्स मेरी तैयारी हो गई। मीन्स बहुत आसान करके आपने हर चीज को समझा दिया। थैंक यू सो मच। अब मेरी हर पेपर में आपका ही लेक्चर सुनती हूँ या सुनूंगी, बिल्कुल फ्री टेंशन होकर। देखिए, अब जब इस तरह का कमेंट आता है तो कितनी खुशी की बात होती है। और मैं बताता चलूं कि मेरा जो दूसरा चैनल था उस पर मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे, 25-25, 30-30 हज़ार तक व्यूज जा चुके थे, सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। मैं काफी ज्यादा डिसहार्ट था, मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया। फिर मैंने इस नए चैनल को स्टार्ट किया, इस पर मैंने लेक्चर्स अपलोड किए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस जैसा ही बल्कि उससे भी पहले से भी बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप सबके ताउन का और जो आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उसका मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ। इंशाल्लाह जब आप ट्रस्ट करेंगे तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा कि आपको मायूसी ना हो, नाउमीदी ना हो और आपको मैं बेहतर तरीके से गाइड करता रहूं। नेक्स्ट कमेंट लिखा हुआ है जनाब यहाँ पर, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मैंने हर सेमेस्टर के एग्जाम्स इनकी वीडियो देख के और वो क्वेश्चन बस स्लाइड से रिव्यू लेके दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पास होती आई हूँ अच्छे मार्क्स से, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की हर भलाई अता करे, आमीन सुमा आमीन। और आपके लिए भी मेरी यही दुआ है। ये कमेंट था जनाब आरुष, ये मतलब क्या नाम लिखा हुआ है, आरुषबा नईम, ठीक है जी। अगर नाम पढ़ने में कोई कमी रहेगी तो उसके लिए माजरत। नेक्स्ट कमेंट है सना भट्ट का, शी सेज जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कमेंट है दुआ फातिमा के लिए, थैंक यू सो मच सर फॉर द ग्रेट इंफॉर्मेटिव वीडियो, स्टे हैप्पी। नेक्स्ट कमेंट है शाहनवाज, सर थैंक यू सो मच, सेम यही क्वेश्चंस पेपर में आए थे, आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल थी। ये सारे वो कमेंट्स हैं जो कि यूट्यूब वीडियोस में सेक्शन में मुझे मिले हैं। बाकी अगर व्हाट्सएप की बात की जाए तो वो तो एक लंबी लाइन है और जिंदगी रही तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी मैं शामिल कर लूंगा। जो रिव्यूज आए हुए सारे अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। मतलब अगर 100 रिव्यूज में उठाकर देखूं ना तो 100 में से 99.9 जो रिव्यूज है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है और पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। एक आधा जो पॉइंट मिस है ना इशारिया, वो सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने सजेशन दी है। किसी ने कहा कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते तो ये ऊपर जो आइकन आ जाता है रिकॉर्डिंग वाला, इसको हटा दें, यहाँ से हटेगा, इस तरह हटेगा। और बाकी जो कमेंट्स होते हैं मोस्टली वो यही होते हैं कि फलां लेक्चर अपलोड कर दें, फलां लेक्चर अपलोड कर दें। हालांकि जो कोड्स आप लिखते हैं वो 90% लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, चंद एक ऐसे हैं जिन पर अभी वर्क जारी है। बहरहाल जब आप कहते रहेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करता रहूंगा। नेक्स्ट कमेंट है यूजर FB, इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर यूनस, थैंक यू सर जी, अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट कमेंट है जी बकर चैप्टर RSWS,
यू आर माई फेवरेट। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको भी खुश रखे। यहाँ पर शाहनवाज ने कहा 6466 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दे। इंशाल्लाह इन पर मैं वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस लेक्चर को भी मैं बनाऊंगा। शाहनवाज टेंशन नहीं लेनी, बनाऊंगा। ओनली प्रॉब्लम इस कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैनेज नहीं कर पाता चीज़ों को। फिर अभी आपके पेपर भी करीब है, अगर यही कमेंट्स मुझे कम से कम 1 महीना पहले मिल जाते ना कि फलां फलां लेक्चर काइंडली अपलोड कर दे, तो वो मैं अपलोड कर देता। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, लेकिन आपके लिए कोशिश जरूर करूंगा। यहाँ पर है जी सर जी 8612 भी सेंड करें, ये भी मैंने सेंड कर दिया था, अपलोड भी कर दिया था। आज पेपर है इसका, दुआ दें साहब, यानी दुआई दुआ ऑलवेज। नेक्स्ट कमेंट है मिशाल मुश्ताक, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। नेक्स्ट कमेंट है कुइजीन डायरीज, सर इस चैप्टर 3 और 4 से क्वेश्चन नहीं है तो क्या वो अनइम्पोर्टेंट है, उनको स्किप कर दे। देखिए सबसे पहली बात ये कि जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए स्लाइड में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप उसको याद करें और बुक में से कोई और क्वेश्चन आ जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जितने भी 9 क्वेश्चन है, हर चैप्टर को देखभाल करके सही तरीके से छानबीन करके बनाएं। और अगर क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी बहुत इन क्वेश्चन की वर्डिंग से हट कर भी आएगी तो भी आपको परेशान नहीं होना, आंसर यही उन क्वेश्चन में भी फिट आता है। ये बड़ी तगदो करने के बाद ये मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, इसीलिए तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट कमेंट्स आगे हम दे लिखते हैं। तारक टीवी, सर एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक रिव्यू प्लीज। ठीक है जी, इंशाल्लाह जरूर इस पे भी कोशिश करेंगे। उमर दराज सनपाल कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू उमर दराज। सबा अमीन कह रही है इट हेल्प मी अलॉट, थैंक यू सबा फॉर योर काइंड रिमार्क्स। आंसर होम लिख रहे हैं थैंक यू सर, प्लीज 8618 की भी शेयर कर दें। 26 को पेपर है उसका, 26 को पेपर है, ये भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। जैनब इफ्तिखार से थैंक यू। निदा हसन कह रही है सर आपकी वीडियो से बहुत अच्छी तैयारी हो जाती, थैंक यू निदा। माही कहती हैं या कहते हैं बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इस्लामिक मोटिवेशनल लेक्चर्स कहते हैं जजाकल्ला सर, थैंक यू, सेम टू यू। शकीला मंजूर कहती हैं एक्सीलेंट। फखरुन्निसा कहती हैं थैंक यू सर, आई हैव अटेम्प्टेड पेपर ऑफ कोर्स कोड 8614, आई प्रिपेयर्ड योर वीडियोस। नेक्स्ट है जी सुंबल सिकंदर कहती है वेरी मच इफेक्टिव एंड ग्रेट वे ऑफ टीचिंग सर, मे अल्लाह ब्लेस यू फॉर दिस काइंड हेल्प ऑफ स्टूडेंट लाइक अस, आमीन सुम आमीन, थैंक यू सो मच। शुमाइला नेक्स्ट है वो कहती है वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर यूनुस सर जी बहुत शुक्रिया आपका, लास्ट टाइम भी आपकी वीडियो से तैयारी की थी। 8614 और 8609 बुक रिव्यू भी शेयर कर दे, ऑलरेडी शेयर है मिशाल मुश्ताक। और नेक्स्ट 8626 ये भी अपलोड है, 8611 ये भी अपलोड है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम वेलकम जनाब। नेक्स्ट कमेंट आ गया फिर से, आगे देखते हैं किसका कमेंट है। हाँ स्मार्ट टैग का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने शायद वो सेटिंग ऑन नहीं की। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि ये जो रिकॉर्डिंग वाला आइकन आ रहा है ये रिमूव हो जाए। अच्छा जी शानजा नसीर कहती हैं गुड लेक्चर, आई ओनली प्रिपेयर दिस वीडियो एंड अटेम्प्टेड वेल इन माई एग्जाम ऑफ 8603, थैंक यू फॉर द वीडियो, इट हेल्प्स मी अलॉट, थैंक यू सो मच। अब देखिए ना, जब इस तरह के पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो बंदे को दिल करता है कि मैं मजीद लेक्चर्स बनाऊं, मजीद हेल्प आउट करूं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं आप लोग। ये जो फीडबैक देते हैं डेफिनेटली ये मेरे लिए पेट्रोल की हैसियत रखता है, मोटिवेशन की हैसियत रखता है, जिसकी वजह से मैं मजीद लेक्चर्स बनाता रहता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ। नेक्स्ट है अक्सा नजीर कहती है वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, कीप इट अप सर, थैंक यू इंशाल्लाह अक्सा, आई विल कीप वर्किंग ऑन इट। राब चौधरी गुड लेक्चर। आरिफा वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर, थैंक यू सर। अलीशा सुल्तान वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट जनाब ये पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जस्ट वन चैप्टर के? पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 9 या 10 क्वेश्चन होते हैं पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने बना दिए हैं बस यही आते हैं, मतलब इम्पॉसिबल है कि मैं ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए इनसे हट के कोई क्वेश्चन और आए, ठीक है जी। और अगर कोई क्वेश्चन आता भी है वर्डिंग हल्की फुल्की चेंज होगी तो फिर भी आंसर यही एडजस्ट होते हैं। नेक्स्ट जी फैबलूम, ये फैबलूम 606 बड़ा मुश्किल सा नाम है। गुड लेक्चर, थैंक यू जी। नेक्स्ट है जी इर्शा निसार, शी सेज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है जी सईदा ताजीम, वेरी नाइस लेक्चर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी समरा चौधरी, सर ये वीडियो को कर लें तो पेपर हो जाएगा? जी बिल्कुल पेपर हो जाएगा। तकरीबन 4 सेमेस्टर पिछले से
ये जो मेरे लेक्चर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प आउट कर रहे हैं बच्चों को और उनकी हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और वो पास हो रहे। और मैं बता रहा हूँ ना कि व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है कि मैं बता नहीं सकता। कमेंट्स की एक लंबी भरमार है। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं कमेंट्स को यहीं तक रोकता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आपने पेपर पास करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 क्वेश्चंस होते हैं जो आपने आंसर करने होते हैं और आपने एक क्वेश्चन के आंसर की लेंथ कितनी रखनी है। देखें जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो होती है 6 साइड, यानी एक पेज है, ये पेज है, ये पेज है, इसकी एक साइड और ये नीचे वाली, ये 2 साइड होगी। इस तरह के 3 पेजेस होने चाहिए कम से कम और 6 साइड्स होनी चाहिए। एक आंसर मिनिमम 6 साइड्स पर होना चाहिए, 3 शीट्स पर होना चाहिए। ठीक है जी। जो पेपर की जो टोटल शीट्स होती हैं जो आपको एग्जाम में बुक मिलती है वो तकरीबन 44 या 45 पेजेस होते हैं। ठीक है जी। तो जिनमें से एक तो आखिर वाला वो छोटा पेज होता है उसको भी छोड़ दो और पहले वाला डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल वो पहले वाले पेज को थोड़ा सा फोल्ड करके छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 40 के अराउंड जो है ना या 39 के अराउंड इतने कुछ शीट्स होती है। तो आपने 6 शीट्स लाजमी फिल करनी है एक पेपर में और जितनी ज़्यादा हेडिंग्स आप देख सकते हैं वो हेडिंग्स आप दीजिए। इसके अलावा अगर आपके सामने 5 क्वेश्चन आए हैं और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है कि कैसे हमने पेपर को सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन कौन सा करना है, आप भूल जाते हैं, एक पहले सवाल का जवाब लिखते हैं तो बाकी की जो हेडिंग्स हैं वो जहन से निकल जाती हैं। तो आपने ऐसा करना है 5 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं उनसे रिलेटेड जो जो हिंट्स आपके जहन में आ रहे हैं, जो जो आपको जवाब याद आ रहे हैं, आपने वो हेडिंग लास्ट वाले पेपर पर लिख लेनी है, यानी लास्ट वाली शीट पर लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आपके जहन में है, जो हेडिंग्स आपके जहन में वो हेडिंग लिख ले, फिर लिखें क्वेश्चन नंबर 2 जो हेडिंग उससे रिलेटेड आपको याद है वो लिख लें। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन की हेडिंग, चौथे, पांचवें की जो आपने हल करने। अब आप जब पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा सवाल आपस में रिजेंबल कर रहे हैं तो आप हेडिंग मिक्स भी कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा ये भी है कि आपने 4 सवाल हल कर लिए, 5वां सवाल आप लिख रहे हैं लेकिन आपको जवाब उसका नहीं आ रहा, तो जो 4 सवालों की हेडिंग्स आपने लिखी हुई हैं जब वो 32, 30, 35, 40 हेडिंग्स हो जाएंगी तो जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, तो जब इतने ज्यादा पॉइंट्स लिखे होंगे 35, 40, तो डेफिनेटली मैं गारंटी से कहता हूं कि उन हेडिंग्स में से कोई एक हेडिंग ऐसी होगी जो आपके उस क्वेश्चन के आंसर में आनी चाहिए और आएगी। तो आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी, आप उस हेडिंग से स्टार्ट दे सकते हैं और जब भी आंसर लिखें तो सबसे पहली हेडिंग जरूर दें इंट्रोडक्शन। जो भी सवाल है उसका इंट्रोडक्शन आपने देना है। फॉर एग्जांपल अगर सवाल है कि व्हाट इज करिकुलम, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग देनी है, फिर लिखना है कि करिकुलम क्या है, करिकुलम का मतलब क्या है, ये पहली हेडिंग होगी। उसके बाद करिकुलम कैसे डेवलप किया जाता है और एक अच्छे करिकुलम, अच्छे निसाब की क्या खसूसियात होती है, ये मेन हेडिंग देके सब हेडिंग्स आगे बनाते जाए। और एक हेडिंग मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे 3 लाइनें लिखिए, एक हेडिंग को 3 लाइनों तक उसकी एक्सप्लेनेशन दे और आपके इजीली 6 साइड्स आंसर बन जाती है, 3 शीट्स बन जाती है। और बाकी आपने अगर आपको ज्यादा जवाब आते हैं तो पहले 6 शीट्स भरते जाएं, 6 से कम नहीं भरनी, 6 भरते जाएं और आखिरी जितनी शीट्स बचती हैं और आपको सवाल का जवाब आता है तो वो भी आप करते रहें। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप तकरीबन 30 मिनट रखें तो 3 घंटे होते हैं। ठीक है जी। और अगर 30 मिनटों में आप एक सवाल हल करें तो 3 घंटों में आप 6 सवाल हल कर सकते हैं, जबकि अगर आप 30 मिनटों में एक सवाल हल करें तो 5 कर लें तो फिर भी आधा घंटा बच जाता है। और इसी वजह से कई बच्चे जो होते हैं उनकी हैंड राइटिंग तेज होती है, नीट भी होती है, तो वो आधा घंटा पहले ही पेपर सॉल्व करके जा चुकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। बाकी साइड हाशिए अगर आप लगाना चाहें, मजीद खूबसूरती बनाना चाहें तो बना लें। आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है, ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है तो कर लें। तो बस ये कुछ सीधा पॉइंट्स। आई होप कि अगर आपके जहन में ये नहीं थी बातें तो इनको अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। मेरा भतीजा भाई रो रहा है बार बार वीडियो में, शायद आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रही होगी, तो अभी मैं वीडियो को यहीं सम अप करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाहर जाना है, उस बच्चे को उठाना है, जरा चुप कराना है, उसको जरा आउटिंग के लिए लेके जाते हैं ताकि वो भी जरा खामोश हो जाए, खुशबाश हो जाए। मजीद आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई लेक्चर चाहिए तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा बना के आपके साथ शेयर कर दूं। मजीद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई स्लाइड्स वगैरह चाहिए, डेफिनेटली यहाँ तो नहीं शेयर कर सकता, स्लाइड्स अगर आपको चाहिए या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर मुझे, जो व्हाट्सएप वाला मेरा नंबर है 034150896000, उस पर आप मुझे एक हल्का सा अपना नाम लिख के और सेमेस्टर लिख के टेक्स्ट कर दें, या जो भी आपको चीज चाहिए वो लिख के भेज दें। इंशाल्लाह मैं फौरन आपकी हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।